हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है और इसका फार्मूला जो होगा उसको हम यूज करके 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बता दिया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए हैं और आपको मैंने बोला था कि आप 7.1 सॉल्व कर लीजिए, जो भी डाउट हो वो सेंड कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला कैसे डिराइव होगा। तो सबसे पहले आप सेक्शन के बारे में जान लीजिए। सेक्शन क्या होता है? कोई भी, जैसे आपका कोई भी चीज़ है, जैसे आप कोई पाइप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसको कट करते हैं तो कहते हैं ये कट किया गया है, तो ये क्या हो गया, एक सेक्शन की तरह है। क्या है ये? सेक्शन है। इतना, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, इस तरह से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, मीन्स यहाँ पे एक लाइन है और इस लाइन को एक पॉइंट दिया गया है, बीच में क्या है, एक पॉइंट दिया गया है और ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को कट कर रहा है। इस लाइन को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो जब इस पॉइंट को ये कट कर रहा है, इस कट करने की वजह से क्या है, ये सेक्शन में डिवाइड हो जा रहा है। किस में डिवाइड हो जा रहा है? सेक्शन में डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है कि आप सेक्शन के बारे में समझ चुके हैं कि एक लाइन है, लाइन को किसी पॉइंट के थ्रू डिवाइड किया गया है, वो पॉइंट उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो को आप लेट कर लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको आपको डायग्राम समझाऊंगा। ये जो मैं बनाया हूँ ये क्या है। सबसे पहले मैंने एक कार्टेशियन प्लेन लिया है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ओके, और यहाँ पे एक लाइन ली हुई है ए बी। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसका है x2 y2 हमने ले लिया है और बीच में एक P पॉइंट ले लिया है xy। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है कि A पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन, P पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन और B पॉइंट से RST, ये हमने क्या की है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है इस लाइन पे, मींस ये OT लाइन पे ही सबको परपेंडिकुलर ड्रा किया है x एक्सिस पे। उसके बाद A पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा कर दी है AQ और P पॉइंट से PC इस पे एक BT पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी है। ये आपका कंस्ट्रक्शन था, ये डायग्राम आपका था जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है पहले से। ओके, तो नेक्स्ट अब इसको हम जब डिराइव करेंगे और एक चीज और समझ लीजिए कि इसको जो ये P पॉइंट है इसको M1 M2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है M1 और M2, इस रेशियो में डिवाइड किया गया। इसका मतलब क्या है कि AP इज टू PB क्या है, M1 और M2 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, AP बाई PB इक्वल टू M1 बाई M2। ये आपका क्लियर हो गया। AP बाई PB इज इक्वल टू M1 बाई M2। नेक्स्ट आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, ड्रा, जो मैंने आपको अभी बताया, ड्रा AR, क्या करेंगे, ड्रा AR परपेंडिकुलर टू OT, AR परपेंडिकुलर टू OT, PS परपेंडिकुलर टू OT, यही चीज। फिर आपका हो जाएगा BT परपेंडिकुलर टू OT, ये आपका क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा AQ परपेंडिकुलर टू PS एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा, PC परपेंडिकुलर टू BT। ये आप समझ चुके होंगे। ओके, आपने क्या किया है, सबसे पहले AP बाई PB इज इक्वल टू M1 बाई M2, ये रेशियो में डिवाइड किया। सेकेंड वन आपका AR परपेंडिकुलर टू OT, PS परपेंडिकुलर टू OT एंड BT परपेंडिकुलर टू OT। नेक्स्ट AQ परपेंडिकुलर टू PS एंड PC परपेंडिकुलर टू BT। तो अब इसके बाद आप प्रूफ में क्या करना है, आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको PXY जो कोऑर्डिनेट है उसको मालूम करना है कि XY कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा। PXY जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए आपको AQ, ये चीजें PC, ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप करेंगे AQ इक्वल टू, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये RS भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप देखिए कि ये कितना होगा यहाँ पे। तो ये आप हटा दीजिए आप और यहां से ये देखिए
अगर ये पॉइंट नीचे चला आया यहाँ पे तो y तो 0 हो जाएगा, केवल x की वैल्यू होगी, तो इतना यहां से यहां तक OS की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और आपका यहां से अगर यहां तक बस ये चला जाए तो ये क्या होगा, x1 यहाँ पे है तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस x1 और ये x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x1, ये AQ और RS क्या हो जाएगा x माइनस x1। उसी तरह आप क्या करेंगे, PC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ST इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये x2, यहां पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा x2 माइनस ये वाला, तो यहां पे xy है तो ये हो जाएगा x। ओके, नेक्स्ट इसी तरह आप तो ये निकाल चुके हैं, अब आपको ये भी चाहिए, PQ चाहिए और BC चाहिए, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ ये सोचिए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, y होगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है तो y होगी, और माइनस क्या कर देंगे, ये डिस्टेंस घटा देंगे, और ये डिस्टेंस कहां से घटेगी, y1 से, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, तो y1 वाला घटेगा तो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका PQ भी आ चुका है, अब आप निकालेंगे BC। BC जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा y2 माइनस ये डिस्टेंस CT जो है, CT ये डिस्टेंस जो है ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है तो y हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका AQ निकल गया, PC निकल गया, PQ निकल गया, और आपका BC भी कैलकुलेट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है AQP और PCB, ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्या है ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है। आप देखिए ये क्या है, ये आपस में सिमिलर ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल AQP सिमिलर ट्रायंगल PCB, PCB AQP सिमिलर ट्रायंगल PCB। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको पता है कि जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो रेशियो में हो जाती है, जो साइड्स होती हैं उनके रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको लीजिए आप AP बाई, यहां से AP लेंगे तो यहां से PB हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर यहां से आप लेते हैं AQ ले लीजिए, यहां से आप AQ लेंगे तो यहां से आपका PC हो जाएगा। नेक्स्ट अब बचा आपका PQ, बचा ये चीज बचा PQ, तो यहां से क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपके रेशियो पता चल गए। अब आपके जब रेशियो पता चल चुके हैं तो आप जान रहे हैं कि AP की वैल्यू क्या है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू क्या है यहाँ पे M1, तो क्या हो जाएगा M1 बाई M2 इक्वल टू PB की M2 है, AQ बाई PC, AQ कितना है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई आपका दूसरा क्या है ये PC, और PC की वैल्यू कितना है x2 माइनस x। उसी टाइप से आप यहां पे आइए, PQ को देखिए, PQ की वैल्यू क्या है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, अब आपका BC देखिए, BC की वैल्यू क्या है y2 माइनस y। तो आपका जब साइड जब उनकी रेशियो इक्वल थे तो आपने क्या किया, उनकी वैल्यू को जो आपने कैलकुलेट किया था यहां से पुट कर दिया। ओके, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इनको 1 2 3 4 दे सकते हैं, फ्रॉम 1 2 3 4, बट आपको ये है तो आपको पता है आपने वैल्यू को पुट कर दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप पुट द वैल्यू ऑफ AP PB AQ PC PQ एंड BC। ठीक है, अब आपको ये चीज इतनी पता चल गई। अब आप देखिए कि जब ये वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं और हमको जो x और y चाहिए, हमको क्या चाहिए x और y चाहिए, इसका मतलब कि इसको आपस में लिया जाए एक बार और इन दोनों को आपस में लिया जाए, तो x और y के टर्म्स क्या हो जाएंगे, हमारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं कि m1 अपान m2, क्योंकि ये इक्वल है आपस में, तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल होगा। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इधर से चाहे आप कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, m2x माइनस m2x1
और इधर आप जाएंगे इक्वल टू, इसको करिए तो क्या हो जाएगा m1x2 माइनस m1x। ओके, अब यहां से आपको दिखेगा नहीं, हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये क्या हो गया m2x माइनस m2x1 इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज का ध्यान रहे। अब हम क्या करेंगे, इधर का इसको आप नोट डाउन करिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब m2x है, अगर ये इधर आ जाएगा m1x, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा m2x, ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस m1x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा m1x2 पहले से है और ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m2x1। ओके, तो यहां से देखिए आप x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा m2 प्लस m1 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका m1x2 प्लस m2x डिवाइडेड बाई, तो क्या है x कॉमन लिया तो m1x2 प्लस m2x1 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ से m2x1 है, ठीक है, यहाँ पे x1 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आ गया आपका x कोऑर्डिनेट, क्या आ गया x कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है। अब नेक्स्ट हम इसको लेते हैं m1 बाई m2 इक्वल टू नेक्स्ट वन y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, y2 माइनस y। ओके, y2 माइनस y। नेक्स्ट इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा m2y माइनस m2y1 इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। फिर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए इनको, तो क्या हो जाएगा m2y और ये वाला प्लस आ जाएगा तो m1y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1। ये इधर चला गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से y कॉमन है तो क्या हो जाएगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू, यहाँ भी लिख सकते हैं आप m1y2 प्लस m2y1। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 लिखिए, चाहे m2 प्लस m1 लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट हो चुका है। आपने देखा सबसे पहले आपने क्या किया कि जो भी रेशियो थे उनको इक्वल कर दिया आपस में। उसके बाद एक बार m1 अपान m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x ले लिया आपने। सेकेंड टाइम में आपने क्या किया m2x माइनस m2x1 इसको सॉल्व कर लिया। सेकेंड टाइम में आपने इसको इक्वल ले लिया और यहाँ से आपका ये भी क्या होगा सॉल्व हो चुका है। अब आप देखिए कि आपके कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। अब आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको हम हटा देते हैं। अब तो आपका कैलकुलेट क्या हो चुका है pxy इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका m1x2 प्लस, इधर थोड़ा सा लिखते हैं नहीं तो आ नहीं पाएगा, pxy इक्वल टू आ चुका है आपका m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। सेकेंड y कोऑर्डिनेट क्या आया आपका m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आपके pxy कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब अगर सोचिए कि ये m1 m2 रेशियो दिया था, अगर यहाँ पे k:1 रेशियो दिया जाए, क्या दिया जाए k:1 रेशियो दिया जाए, तो आपका क्या होगा। सपोज कर लीजिए ये जो आप कर रहे हैं, ये जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि AP बाई PB ये जो है k:1 के रेशियो में है, क्या है k:1 के रेशियो में है। तब आपका ये क्या हो जाएगा pxy जो ये बनेगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे m1 की जगह क्या लिख देंगे आप pxy जो आएगा कोऑर्डिनेट आपका वो क्या आ जाएगा, m1 की जगह आप क्या पुट कर देंगे k, तो हो जाएगा kx2 प्लस
उसके बाद m2 के जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 इंटू x1 हो जाएगा, तो ये x1 ही रहेगा डिवाइड बाई k प्लस 1। और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, m1 के जगह k पुट करेंगे k y2, फिर m2 के जगह 1 पुट करेंगे तो ये y1 ही रहेगा और हो जाएगा k प्लस 1। तो ये किसी भी रेशियो में दिया जाए आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल केस आ जाती हैं कि अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया हो, क्या किया हो 1:1 के रेशियो में हमारा जो पी एक्स वाई है वो उस अगर डिवाइड किया हो तब क्या होगा, उसके लिए भी आइए देखते हैं क्या होगा आपका। तो हम क्या करेंगे, जब अगर आपका AP:PB क्या हो 1:1 के रेशियो में हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, PXY जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, यहाँ पे आप M1 M2 की वैल्यू क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें रख दीजिए, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या बनेगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आपका जो भी होगा स्पेशल केस है ये आपका एक तरह से, अगर इस तरह से 1:1 का रेशियो हो या जो है कि आपका जो भी रेशियो दिया जाएगा उससे आप क्या करेंगे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जिस भी रेशियो में कट करेगा वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मैंने सेक्शन फार्मूला भी बता दिया है, इसको आप अच्छे से देखिए और इसको सॉल्व कीजिए, 1-2 बार इसको देखिए और लगाइए, समझने का प्रयास करिए कि क्या किया जा रहा है, कौन सी डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट की जा रही है। इस पर बेस्ड जो भी आपको क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कीजिए, नहीं आ रहा है आप मेरे को बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।